हाथरस के पास है ना। फिर कुछ दिन मथुरा में भी रहे। अंत में आपका अंत समय जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में बीता, दिल्ली में आपकी समाधि हुई। ठीक है। कपड़े का व्यापार करते थे, बहुत स्वाध्यायी थे, गहन स्वाध्यायी थे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने छेड़ाला ग्रंथ को लघु समय सार कहा है। क्या कहा? छोटा समय सार है। ठीक है, बात समझ में आई ना? है? कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत अच्छा प्रवचन करता हो, जैसे ही करता हो, है ना, आज जब देखो तुम्हें लोग कहेंगे छोटे संजीव जी हैं, बात समझ, तुम्हारे प्रवचन सुन के लोग ऐसे हैं, अरे ये तो छोटे संजीव जी है, बात समझ में आई। तो वैसे ही जो समय सार जैसे ही वर्णन आया है, वैसे ही इसमें वर्णन है, वैसे वेद विज्ञान की चर्चा है, इसलिए इसको गुरुदेव श्री छोटा समय सार इसको कहते। ठीक है। अब 6 ढाल इसमें दी। ढाल माने क्या? ढाल माने आपने युद्ध देखा, युद्ध आपने देखा होगा, एक तो तलवार होती है, तलवार से मारा जाता है, और ढाल से बचा जाता है। ऐसा हाथ में ऐसा गोल होता है ना, इसमें भी देखो पिक्चर आपने, इसमें छड़ाला जो बुक है, इसमें देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ। ठीक है। तो जिससे बचा जाता है उसको ढाल कहते हैं। ठीक है। अब हम तो जैनी हैं, हम तो तलवार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अहिंसावादी हैं। तलवार से तो दूसरों को मारा जाता है, तो हम तो मारने वाले नहीं है, इसलिए तलवार का नाम क्यों दें? इसलिए दौलत राम जी ने ढाल का नाम दिया। हम तो बचने वाले हैं। ठीक है। क्या? हम तो बचने वाले लोग हैं, हम तो सुरक्षित रहने वाले लोग हैं। ठीक है। हम तो प्राण जाने की कीमत पर भी किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकते, इतने अहिंसावादी। ठीक है। कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं अपने आप से तो किसी से गुस्सा नहीं करता, अगर कोई मुझे जबरदस्ती छेड़े तो फिर मैं उसको मारता हूं। पर जो जैनी होगा, वो किसी भी अवस्था में, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, उसको मान दे, उसमें है ना, बांधे मारे बहुविधि करें, गरते निकारे। बात समझ में है ना? 10 लक्षण की पूजन में कैसी भी अगर व्यवस्था करें तो भी जैनी की सोच तो यही है कि मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। इसलिए ढाल दिया, वो भी एक ढाल नहीं दिया, 6 ढाल दिया दौलत राम जी ने, कि बचाओ अपने आप को, जगत में, जगत से अपने आप को बचाना आना चाहिए। कछुआ होता ना, जो कछुआ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में कछुआ को? जो भी बोलते हो समझ गए ना आप? चलो। तो कछुआ क्या करता है, उसके ऊपर की जो परत होती है उसके शरीर में, वो बहुत मजबूत होता है, तो उसके ऊपर कोई पत्थर फेंके, किसी की आहट उसको सुनाई दे, तो क्या कर लेता? अपने हाथ पैर अंदर कर लेता। ठीक है। और इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि बहुत बड़ा पत्थर भी उस पर ठोका, उसके ऊपर अपन फेंके तो भी वह टूटे नहीं। ठीक है। ऐसे ही अगर जगत में रहना है तो कछुआ बनना सीख जाओ। ठीक है। जहां तुम्हें लगे कि यहाँ गंदगी है, ये विषय है, इससे हमारा कर्म बंध बढ़ सकता है, ठीक है, इससे हमें परेशानी हो सकती है, वहां से अपने आप को हटा लो। ठीक है। ये कछुआ से ये सीखने की कला है। यही कह रहे हैं दौलत राम जी कि भैया ढाल अपने पास रखो, अपने पास ढाल रखोगे तो जगत से तुम बचोगे। ठीक है। तो जगत से बचना क्यों है? कि देखो अनादिकाल से तो हम परिभ्रमण करते आ रहे हैं, 4 गतियों में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। ठीक है। और जन्म मरण करते आ रहे हैं, और कल ये सिद्ध हो गया कि 4 गतियों में ही दुख है। ठीक है। 4 गति में दुख है, सिद्ध हो गया। अब संसार में सुख नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। हुआ कि नहीं? कैसे हुआ बताओ, कौन बताएगा? संसार में भी सुख नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई है। सतर्क उत्तर देना है, कल हमने जो चर्चा की उसके अनुसार जो उत्तर देगा, मैं समझूंगा कि बहुत मतलब उसने गहराई से सुना है विषय को। कल मुझे प्रश्न पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों बच्चे पसंद है। ठीक है। हाँ बोलो अनिका जैन। भैया क्योंकि संसार चारों गतियों को ही बोलते हैं और चारों गतियों में दुख ही दुख है, तो बस संसार में बहुत भी बढ़िया, दुख ही बहुत है। बढ़िया, इतना ही सुनना चाहता। ठीक है।
चार गति कहाँ है? संसार में। ठीक है, तो संसार में चार गति है और चार गति में दुख है, तो इस बात से सिद्ध हो गया कि पूरे जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई साहब, बहुत अच्छी बारिश हुई। तो साहब टोडरमल स्मारक में हुई कि नहीं? अरे जयपुर में, पूरे जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई साहब। अरे तो ठीक है, लेकिन टोडरमल स्मारक में हुई कि नहीं बताओ आप? अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पूरे जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई है। हाँ हाँ मैंने सुन लिया साहब, आप ये बताओ कि टोडरमल स्मारक में हुई कि नहीं? अब तुमने बात को नहीं समझा अभी। बात है, पूरे जयपुर में होने का मतलब है टोडरमल स्मारक जयपुर में है, वहां भी हुई है। ठीक है, ऐसे चार गति में दुख है, इसका मतलब ये भी सिद्ध हो गया कि संसार में भी दुख ही दुख है। ठीक है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को संयम सो अनुरागे। है ना, बात समझ में आ रही ना? कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते इसको? तीर्थंकर आदि छोड़कर गए ना, सिद्ध गति को उन्होंने प्राप्त हुए हैं। अगर संसार में रहते हुए कोई सुखी हो सकता है, इसका मतलब देखो योगा, एक बात सुनाता हूँ। ये एक्चुअली क्या दादा का उदाहरण है ना, मेरा उदाहरण नहीं। दादा एक बार प्रवचन करने गए बंबई में, वहां पे एक बहुत बड़े सेठ थे। तो उनको भी पता पड़ा है कि ये कोई नए पंडित आए हैं, आत्मा आत्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो दादा को भी उन्होंने क्या, वहां बंबई में जितने भी विद्वान गए सबको उन्होंने बुलाया था उन्हें भोजन पे। तो सब गए तो ये भी गए। तो उन्होंने दादा को बुलाया और पूछा कि यार तुम आत्मा की बात बहुत करते, हमें तो यहाँ रहते हुए, संसार में रहते हुए हम कैसे सुखी रहे इसकी बात बताओ। केवल आत्मा आत्मा की बात करते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ रहते हुए, बंबई में रहते हुए, संसार में रहते हुए हम सुखी कैसे रहे, इसका उपदेश दो। तो दादा ने कहा ठीक है साहब, देखो शांतिनाथ भगवान की आंखों में मोतिया बिंदु था। फिर क्या बोला दादा ने उनसे कि शांतिनाथ भगवान के आंखों में मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु तो समझते हो ना आप, जिससे क्या बोलते हैं, रोशनी कम हो जाती है और ढंग से दिखता नहीं है। तुमने कहा कैसी बात करते हो, वो तो तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीन तीन पद था उनके पास, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव थे। ऐसे कैसा हो सकता है? क्यों साहब ऐसा हो सकता है? क्योंकि आप अगर कह रहे हो कि हम तो संसार में रह करके कैसे सुखी रहे, इसका उपदेश दो। अगर संसार में सुख होता तो शांतिनाथ भगवान छोड़ के क्यों जाते? अगर वे छोड़ के चले गए, इसका मतलब है उनकी आंखों से सुख दिखा नहीं, आपको दिख रहा है सुख। बात समझ में आ रही ना? तो ये तो सर्वमान्य सत्य है कि संसार में सुख कहीं भी है नहीं। ठीक है, और हम अनादिकाल से ये गलती कर रहे हैं, घूम फिर के यही कभी कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी तिर्यंच बन जाते हैं, कभी नारकी बन जाते हैं, कभी देव बन जाते हैं, पर ये चारों गतियों में दुख ही दुख हम प्राप्त करते रहते हैं। अब हम दूसरी ढाल प्रारंभ करेंगे इस प्रश्न के साथ, ये चार गति में जो हम दुख भोग रहे हैं इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि हम इस मनुष्य पर्याय में आकर के उत्पन्न हुए, और जिसमें कोई काला है, कोई गोरा है, कोई क्या क्या ऊंचा है, किसी की ऊंचाई कम है, कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी के यहाँ अच्छे पैसे हैं, किसी के यहाँ कम पैसे हैं। बात समझ में? किसी के बाल सफेद है, किसी के बाल काले हैं। बात समझ? ये सब अंतर क्यों पड़ रहा है? इन सब का कारण क्या, संसार में परिभ्रमण करने का कारण क्या है? ठीक है, यहां तक हम क्यों पहुंचे, इस बात को वो पहली छंद में बता रहे हैं। लगाओ भाई, तो लगा दो पीपीटी। देखो पहला छंद हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, मैं बुलवाता हूं। देखो संसार परिभ्रमण का कारण, देखो उत्थानिका, देखो उत्थानिका में आपको जवाब मिल गया। कल की समस्त चर्चा का कारण क्या है? ठीक है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ठीक है, इसको आप लय में भी गा सकते हैं। ऐसे में क्या दृग ज्ञान चरण वश
भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ठीक है, अब इसका अर्थ करता हूं, ध्यान से सुनना। मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, पहला उत्तर क्या मिला, देखो, मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, इनको देखना। मिथ्या दृग, दृग माने होता है दर्शन, क्या, दृग माने होता है दर्शन, तो मिथ्या दृग, ठीक है, और ज्ञान और चरण वश, तो ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है, तो ज्ञान को कारण कैसे बता रहे हैं, तो ये जो मिथ्या शब्द है तीनों में लगेगा, मिथ्या दृग, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरण। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण माने चरित्र। ठीक है, चरण माने चारित्र, मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के, है ना, उसके वशीभूत होकर के ऐसे, इस प्रकार, कैसे, जो पहले ढाल में वर्णन किया उन्होंने, चार गतियों के दुखों का वर्णन किया, ऐसे चतुर्गति के दुखों में जन्म मरण, कभी जन्म करता है, कभी मरण करता है, और जन्म मरण करता हुआ दुख, दुख को भरत, भरत माने वो भरत चक्रवर्ती नहीं है, भरत माने भोगता है, किसको भोगता है, जन्म मरण रूपी दुखों को भोगता है, किसके कारण भोगता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के, वश माने कारण ले लेना यहाँ, ठीक है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण, इसमें देखो ये सेटिंग कर दो अनमोल, ये अननेट का जो है ना सेटिंग, उसके जाकर के दूसरे लोग नहीं कर पाए उसको, ऐसा कर दो, तुम जानते हो। ओके चलो ठीक है, तो जन्म मरण रूपी दुखों को भरत भोगता हुआ भ्रमण कर रहा है ना, स्क्रीन से कोई छेड़खानी मत करना भाई, इसमें सतीश दोषी कौन है, स्क्रीन पे मत लिखना कुछ, है ना, चलो। अब ये पहले ही लाइन में उन्होंने कारण बता दिया, किसके कारण ये परिभ्रमण कर रहा है जी, ठीक है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण यह जीव जन्म मरण रूपी दुखों को भोगता हुआ भ्रमण कर रहा है, कहां भ्रमण कर रहा है, चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। ठीक है, दो बातें स्पष्ट होगी, है ना, इसमें दो बातें स्पष्ट हो गई कि एक तो यह है कि ये संसार परिभ्रमण का कारण कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और दुख क्या है, जन्म मरण ही वास्तविक दुख है, क्या, जन्म मरण ही वास्तविक दुख है, हमें तो दूसरी चीजें दिखाई देती कि दुख के रूप में, वास्तव में देखा जाए तो जन्म और मरण ही दुख है, जन्म लेना और मरण होना यही दुख है वास्तव में। कि कैसे दुख है साहब, पराधीन हो गए ना, कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, ये अपने अधीन नहीं है, कर्म जहां हमें उत्पन्न कराएंगे हम वहां उत्पन्न हो जाते हैं, कर्म जहां अपना मरण कराते हैं वहां मरण अपना हो जाता है, बात समझ में आ रही ना, ये पराधीन जो प्रवृत्ति होती है, और जन्म और मरण का अकेले जन्म और मरण नहीं लेना, जन्म से लेके मरण तक पूरा ही लेना है, सब जगह हम पराधीन हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर सकते, कि हमने जो गलती की है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र किया है, उस वजह से ये चारों गतियों में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, वास्तव में ये जन्म मरण करना ही दुख है। ठीक है, अब क्या करें साहब, गलती तो हो गई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो हमने किया है, अब क्या करें, अब लेकिन आगे परिभ्रमण करना है क्या, ऐसे ही घूमते रहना है क्या चारों गतियों में, कितने लोगों को घूमना पसंद है, हमारे बच्चे बार बार अर्जी लगाते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए कहीं घुमाने ले जाओ आप, भाई
जब यहाँ रहते हैं तो कहते रहते हैं कहीं ले जाओ भैया घुमाने, बस में देखो भाई अनादिकाल से घूम तो रहे हो और चारों गतियों में घूम रहे हो, 3 लोग के स्थान स्थान पर घूमे हुए हो, बात समझ में आई ना, लेकिन भूल गई हो। तो ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के हम दुख उठा रहे हैं, चारों गतियों में भ्रमत भटक रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, अब ताते इनको, ताते माने इसलिए, इसलिए इनको, इनको माने किनको, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को सुजान, कह रहे हैं जानो, अच्छे से जानो, अच्छे से जान करके तजिए, कि भैया छोड़ दो। क्या कह रहे हैं, इनको अच्छे से जानो फिर छोड़ो। कि भाई जानने की बात क्यों है, हम तो छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, आप बोलो हम छोड़ देंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दोगे, तुम्हें पता ही नहीं है मिथ्या दर्शन क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है मिथ्या ज्ञान क्या है, हमें पता ही नहीं है मिथ्या चारित्र क्या है, तो जाने बिना हम छोड़ेंगे कैसे। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, कि बिना जाने ये दोष है कि गुण है, ये कैसे जानोगे। बात समझ में आ रही ना, इसलिए पहले जानना जरूरी है। कि सब हम कैसे जाने ये तो बताओ। कि कह रहे हैं कि भाई कि तीन संक्षेप कहूं बखान, कि उनको, तीन माने उनको, संक्षेप कहूं बखान, मैं संक्षेप में बखान करता हूं, माने मैं उसका संक्षेप में वर्णन करता हूं। सुन उसको तुम सुनो, कह रहे कि चिंता मत करो भाई, मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा, 2-2 लाइन में बताते जाऊंगा। ठीक है, और तुम अपनी प्रतिभा से उसको समझ लेना, अपनी बुद्धि से उसको समझ लेना। ठीक है, फिर उसको सुन करके समझ करके फिर तुम छोड़ देना। सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, उसके बाद उसको छोड़ देना भी जरूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति कबूतर पाल रहा था और कबूतर को उसने सिखाया, कबूतर नहीं तोता, तोता को वो बहुत प्यार से पालता था और उसको पालते पालते सब कुछ सिखा देता था। बात समझ में आई ना, वो उसको हम जो रटा देते हैं वो रट लेता तोता। तो एक दिन कहीं जाना पड़ा इसको, तो लेकिन इसने क्या किया, इसको ट्रेनिंग दे दी कि देखो मैं कुछ सिखा के जाता हूँ, शिकारी आजकल बहुत हो गए हैं आसपास, तो मैं कुछ में सिखा के जाता हूँ, ये ध्यान रखना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम फंस मत जाना। क्या कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम उसमें फंस मत जाना। ठीक है, अब दिन भर उसको कह करके उसको ज्ञान करा दी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। ठीक है, अब ये गया, फिर आया शाम तक, आके देखता है भाई यहाँ तोता तो है नहीं, तो दौड़ते हुए देखा एक शिकारी लेके जा रहा है जाल में, जाल अपने कंधे पे लटका के लेके जा रहा है, उसमें से आवाज आ रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। आवाज आ रही जोर जोर से, वो तोता चिल्ला रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। अब बेचारे तोते की क्या गलती बता, उसने तो दिन भर रटा, उसने कंठपाठ किया उसका। बात समझ में आ रही ना, और जब शिकारी आया, जब भी बोलता रहा बेचारा, जब भी बोलता रहा, फिर क्या गलती रही उसकी। तो अगर तोते की तरह हम रटेंगे और केवल रट लेंगे तो फिर काम चलने वाला नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, तो वो जानने के बाद उसको छोड़ना भी आना चाहिए, उसको त्याग करना भी आना चाहिए। अगर हमने जान लिया कि गलत है तो उसको त्याग करना भी आना चाहिए। इसलिए इनने कहा तजिए, कि भाई उसको छोड़ो, उसको समझो पहले, तुम्हारा हित क्या है और तुम्हारा हित क्या है, दोनों समझो, और जिसमें तुम्हारा अहित है उसको छोड़ दो। ठीक है, इसलिए कह रहा मैं संक्षेप में कहूंगा, उसको सुनना। वहां पे उन्होंने कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा।
दोल समझ सुन चेत सयाने, कह रहे कि दोल कि सुनो, समझो और चेतो। बात समझ में आ रही ना, कि केवल सुनना नहीं है और केवल समझना नहीं है, और चेतना भी है। अनादिकाल से तो हमने सुना है, हम भी कई बार समूह शरण में गए हैं, हमने भी जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी है, पर सुन करके मैं हमारे बच्चों को बताता हूँ क्लास में हमेशा, किसी भी बात को सुनने के 3 तरीके हैं सुनकर निकालने के। एक तो आप कान से सुनो और दूसरे कान से उसको निकाल दो, ठीक है। क्लास पूरी हो गई, उसके बाद कोई मतलब नहीं। रात भर रामायण सुन करके सुबह अम्मा बोली कि ये तो बताओ कि सीता कौन थी। रात भर बेचारी को बहुत मेहनत करके रामायण सुनाया, और सुबह अम्मा पूछती है कि सीता कौन थी, ये तो बताओ। अब वैसे ही हमने इस कान से सुन लिया, इस कान से छोड़ दिया। और दूसरा रास्ता यह है कि इस कान से सुन करके मुंह से निकाल देना, कि यहां तुमने सुन लिया, किसी और को सुना दिया। बात समझ में आ रही ना, यहां तुमने इस कान से सुन लिया, दूसरों को तुमने ऐसे ही पढ़ा दिया, दूसरों को ऐसे ही सुना दिया कि हमने ऐसा ऐसा सुना है। ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा रास्ता है कि इस दोनों कान से सुन करके अपने हृदय तक उसको पहुंचने दो और हृदय में उसको रख लो, ठीक है। अब जो तीसरा रास्ता जो अपनाता है उसका कल्याण होता है। सुन करके निकालने से कोई फायदा नहीं है, और सुनकर को दूसरों को बता देने से भी कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही ना, सुन करके दूसरों को बता देने से भी कोई फायदा नहीं है। सुन करके जो अपने हृदय में उसको उतारेगा, अपने जीवन में जो उतारेगा, वो उसको वो फायदा मिलने वाला है। अमृत की महिमा करने से उसको फायदा नहीं मिलेगा। सामने रसगुल्ला रखा हो, आप बढ़िया वर्णन करो कि ये रसगुल्ला तो ऐसा बना है, इसको हमने ऐसा बनाया है, इस प्रकार के दूध से बनाया है, इतने गर्म उसको ऐसा करके बना है, इतना मीठा उसमें डाला है, इसका वर्णन करते रहो तो आपको आनंद आएगा। आप बोर हो रहे होंगे, भैया जल्दी खिलाओ यार, क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप। बात समझ में है ना। और किसी को हम देते जाएं और रसगुल्ला लेवे कि लो साहब बहुत बढ़िया रसगुल्ला आप खाओ, आप किसी और को देते जाओगे ऐसे लेकर के, तो आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। कि रसगुल्लों को जब आप अपने मुंह में रख करके उसका स्वाद नहीं लेंगे, तब तक उसका स्वाद आपको नहीं आने वाला, उसका आनंद नहीं आने वाला। ऐसे इस जिनवानी माँ को लेकर के उसको सुन करके दोनों कानों से जो आप सुन करके बहुत विनम्रता पूर्वक अपने हृदय में नहीं पहुंचाते हैं, अपने चिंतन का विषय नहीं बनाते हैं, अपने मंथन का विषय नहीं बनाते हैं, अपने जीवन का विषय नहीं बनाते हैं, तो समझ लीजिए जब तक इसका कोई लाभ वैसे नहीं मिलेगा जैसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया सुजान, पहले अच्छी तरह से जानो और जानने के बाद तजिए, इनको छोड़ो। इनको छोड़ने से वो संसार परिभ्रमण छूट सकता है, जन्म मरण छूट सकता है। जिस पंथ चले अरहंत, बात समझ में आई ना, अरहंत भगवान जिस पथ पर चले हैं उस पंथ पर अभी आगे हमें जाना है। सिद्ध भगवान के जैसे हमको बनना है, मुक्ति पथ को अगर हमें प्राप्त करना है, तो ये पहला हमारा कदम है। पहला कदम क्या है? जानना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को जानना। और दूसरा कदम उनको त्यागना, ठीक है, इनको त्यागना, ये दूसरा कदम, ठीक है। ऐसा मोक्ष मार्ग हमारा विकसित होगा, ठीक है। अब ये पहला छंद का अर्थ समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक बार बोलो अनमोल इसको, सब लोग देख लो, कोई प्रश्न हो तो करो। हाँ पढ़ो। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान सुनते न संक्षेप कहूँ बखान। बहुत बढ़िया, चलो आ गया ना सबको समझ में? ये भावार्थ वाली पीडीएफ है क्या तुम्हारे पास? जी भाई साहब है, उसमें हाँ, अन्वयार्थ लिखा है, हाँ, वो शेयर कर दूं? नहीं अन्वयार्थ नहीं, भावार्थ। मैं देखता हूँ उसमें। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, सुनिए। और जिनके पास सामने ग्रंथ रखा हो पेज नंबर 24 में देखिए, है ना, छड़ाला में पेज नंबर 24 देखिए। भावार्थ, इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन
मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ही जीव को दुख होता है। अर्थात शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ये नोट कर लेना ये वाक्य, क्या? क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। कल हमने इसका बहुत अच्छे से इसका हमने वर्णन किया था। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ संक्षेप से उन तीनों का वर्णन करता हूँ। ठीक है, जो सुखार्थी होगा, ये सुखार्थी क्या है? ये मोक्षार्थी तो जुड़े हैं एक दो बच्चे, बात समझ में आ रही ना? ये सुखार्थी कौन है? ये सुखार्थी माने जिसे सुख का प्रयोजन, अर्थी माने प्रयोजन होता है, अर्थ माने प्रयोजन होता है, तो सुख ही जिसका प्रयोजन हो वह सुखार्थी है। अब यहां बैठे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सुख नहीं चाहिए? ऐसा कोई है कि जिसे सुख नहीं चाहिए? एक भी नहीं कि सबको सुख चाहिए। तो यह दौलत राम जी की बात आपको माननी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? अगर सुख चाहिए तो मिथ्या भावों का त्याग कर दो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का त्याग कर दो, तो सुख अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कि चलो, इसलिए मैं यहाँ संक्षेप से उन तीनों का वर्णन करता हूँ, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, ये पहला छंद का अर्थ आपको समझ में आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रश्न, कोई शंका? आगे बढ़े। ठीक है, अब अगले छंद से पहले ये प्रश्न है कि साहब मिथ्यात्व कारण ये तो बता दिया आपने। देखो मिथ्यात्व में तीनों आएंगे, मैं मिथ्यात्व बोलूंगा तो ये समझ लेना तीनों है उसमें, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ठीक है, और जिनागम में जहां जहां मिथ्यात्व शब्द आया है, आंख बंद करके उसका अर्थ कर देना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। कोई मना करे तो मेरा नाम बता दो। बात समझ में आ रही ना? जिनागम में जहां भी मिथ्यात्व शब्द आया है उसका मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ठीक है, वो तीनों आएंगे उसमें। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये आप इसका मतलब तो बताओ, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है क्या? ये मिथ्या तो है क्या? ये मिथ्यात्व को तो समझा, जिसे हमें छोड़ना है, जिसका त्याग करना है, वो उसका स्वरूप क्या है वो बताओ हमें। क्योंकि आपने कहा था इनको तजिए सुजान, तो अच्छे से जानना तो चाहिए, पहले हमें बताओ फिर हम उसको त्याग करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब, बताते हैं। अगले छंद में ये बता रहे हैं कि मिथ्या दर्शन क्या है। ठीक है, मिथ्यात्व का वो स्वरूप यहां से बताने जा रहे हैं। लगाओ भाई, पीपीटी लगा दो। है अनमोल जुड़े हैं? अब देखो दूसरा छंद, देखो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। ठीक है, मूर्ति नहीं होगा भाई, मूर्त होगा, मूर्ति नहीं है, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, आप उसको सही करना। मूर्ति नहीं है, मूर्त है ना, मूर्त चिन्ह मूर्त। ठीक है, चलो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब इसमें पहली लाइन में मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी लाइन में जीव का वर्णन कर रहे हैं, चेतन का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक तो इतना छोटा सा छंद है, उस छंद में एक लाइन में तो मिथ्यात्व को निपटा रहे हैं और दूसरी लाइन में चेतन को, जीव को निपटा रहे हैं। अब बोलो, अब मतलब ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें कह दिया पहले छंद में, तीन संक्षेप कहूं बखान। संक्षेप में कहूंगा मैं तो, क्या कह रहे हैं, मैं तो संक्षेप में कहूंगा। तो संक्षेप में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देखो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि, आदि लगाया तो आदि में कौन कौन आएगा? जीव जिसमें आदि है,
तो ऐसे कौन? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पुण्य पाप को जोड़ करके 9 पदार्थ कहलाते। एक ही बात है, 9 पदार्थ बोलो या 7 तत्व बोलो, बात तो एक ही है। ये कैसे है? प्रयोजन भूत है। ठीक है, प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत तत्व है। प्रयोजन भूत माने इनके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इनके श्रद्धा के बिना, इनके ज्ञान के बिना, इसके अनुसार चरित्र के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इसको बोलते प्रयोजन। ठीक है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये तत्व है। ये जीवादि क्या है? तत्व। तत्व शब्द का अर्थ क्या है? जो जिसका भाव हो उसको तत्व कहते हैं, जो जिसका भाव हो उसे तत्व कहते हैं। शक्कर का भाव है मिठासपन। क्या? शक्कर का तत्व क्या है? मिठासपन। ठीक है, और नमक का तत्व क्या है? नमक का तत्व है उसका खारापन। ठीक है, इसी प्रकार जो जिसका भाव हो उसको तत्व बोलते, तत्व, तत्व। ठीक है, जो जिसका भाव हो उसका तत्व है। तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, ये प्रयोजन भूत तत्व कहलाते हैं, ये 7 तत्व। ठीक है, तो इन 7 तत्वों को 3 माही उनमें विपर्ययत्व, विपर्ययत्व, विपर्ययत्व माने विपरीतपना। क्या? विपरीतता, है ना। तो 7 तत्वों में, जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में विपर्ययत्व, उनमें, 3 माही माने उनमें विपर्ययत्व, विपरीतता सर्दे, विपरीत श्रद्धान जो करें उसका नाम मिथ्यात्व। क्या? जीवादि 7 तत्वों को, जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनको, उनका जो विपरीत श्रद्धान करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। ठीक है, जीवादि प्रयोजन तत्वों का विपरीत श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और विपरीत आचरण वह मिथ्या चारित्र है। ठीक है, विषय कठिन तो नहीं पड़ रहा आपको, समझ में आ रहा आसानी से है? इस प्रकार मिथ्यात्व की परिभाषा उन्होंने दे दी। अब मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, एक गृहीत मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व, है ना। तो यहां जो परिभाषा बताई है ये अग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा। अब गृहीत और अग्रहित क्या भला है, ये देखो। गृहीत माने होता है जिसका ग्रहण किया जाए, और अग्रहित माने होता है जिसका ग्रहण नहीं किया गया। ठीक है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है, और जो नया सीखता है वो गृहीत मिथ्यात्व। देखो, चलना, उठना, बैठना, ठीक है, शरीर को अपना मानना, जो पर्याय धारण करता है उस पर्याय में अपनापन वो करने लगता है। ठीक है, इसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व जिसे ग्रहण नहीं किया। एक सेठ जी थे, बहुत लोभी सेठ जी थे, एक मुनिराज को आहार दिया, बहुत उम्र हो गई थी उनको। मुनिराज से पूछा कि साहब मेरी अगली पर्याय क्या होगी। क्या प्रश्न पूछा आर्जव, कि मेरी अगली पर्याय कौन सी होगी। तो मुनिराज ने अपने ज्ञान से बताया कि भैया देखो, अपने घर के लेटरिन में कीड़ा बनोगे, इतने लोभी हो, तुमने ऐसे काम किए हैं। अब मुनिराज को तो कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपनी तरफ से थोड़ी बताते हैं, वो तो एकदम समता भाव धारण किए हुए, उनके ज्ञान में जो यथार्थ आया उन्होंने बता दिया कि भैया अपने घर के पीछे वहां उसमें लेटरिन में तुम कीड़े बनोगे। सेठ जी को पता चला, बहुत दुख हुआ, कुछ और ही बना देते, वहां कितनी बदबू आती है, वहां थोड़ी पैदा होऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो अपने लड़कों को बुलाया, लड़कों को बुला के कहा कि देख भाई,
मैं मर जाऊं तो अंतिम संस्कार बाद में करना, पहले वो लेटरिन की तरफ जाना, उस कीड़े को मार देना। क्या कहा? अंतिम संस्कार तो बाद में करना, लेकिन उस कीड़े को मार देना। भैया मैं बाहर रह नहीं पाऊंगा, मैं वहां बहुत बदबू आती है, अभी बदबू आती है वहां, मैं नहीं रह सकता भाई, बहुत गंदी जगह है वो, मैं नहीं रह सकता। और पुत्र बहुत आज्ञाकारी था बेचारा, पापा जो बोलते थे वो सब कर लेता था। तो मृत्यु हुई समय पा करके, तो आरती सजाने का काम छोड़ करके, बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, तो डंडा लेकर के गया उस कीड़े को मारने के लिए। क्या हुआ? कीड़े को मारने के लिए वो डंडा जैसे उठाया तो वो उसमें चला गया अंदर, उसमें बिल के अंदर चला गया। फिर उसको मारने के लिए निकाला तो फिर अंदर चला गया। तो कैसे भी करके उसमें छुपने लग गया। तो बेटे को गुस्सा आ गया, पापा क्या कर रहे हो आप? आपके आज्ञा का पालन नहीं करने दे रहे हो आप। आपने कहा था मार दो, अब मारने आ रहा हो तो आप छुप रहे हो, ये गलत बात है। अरे भैया वो तुम्हारे पापा नहीं रहे। जब जीव दूसरी गति में चला जाता है वहां वैसे ही अपनापन करने लगता है। यहाँ मनुष्य था, अगले भाव में जहां जाएगा तो उसके अनुसार काम करने लग जाएगा। फिर उसके बाद जहां जिस गति में जाएगा उसके अनुसार काम करने लग जाएगा। जहां पैदा होता है वहां के माता पिता उसके माता पिता हो जाते हैं, वहां के भाई बहन उसके भाई बहन हो जाते हैं, वहां के अनुसार क्रियाएं करने लगता है। मनुष्य भाव में रहता है तो यहाँ जैसे खाते पीते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं वैसे करने लगता है। त्रियंच गति में जाता है, यहाँ जैसे खाते पीते हैं वहां कैसे खाते पीते हैं, वहां जैसा व्यवहार वहां होता है माता पिता के साथ वैसा करने लगता है। तो देवगति में जाता है तो करने लगता है। तो जहां पैदा होता है वहां के अनुसार अपने आप को जो डाल लेता है, इसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ गया आपको? जिस शरीर को इसने पाया, जो अवस्था इसके सामने आई, उस अवस्था के अनुसार अपने आप को मान लेता है, उसके अनुसार प्रवर्तन करने लगता है, इसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। इसको बिना सिखाए ही जो चीज प्राप्त हो जाती है, बिना सिखाए ही जो परद्रव्यों में अपनापन करने लगता है, उसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? वैसे 9 नंबर छंद में कहेंगे आगे, है ना। ग्रहित मिथ्यात्व माने नया ग्रहण करता है, नया सीख, कुगुरों के पास जाके बैठता है, उनको उपदेश सुन करके जो नया सीख लेता है उसको बोलते ग्रहित मिथ्यात्व। कुगुरु कुदेव कुगुरु और कुधर्म, इनके माध्यम से जो नया ग्रहण करके उसमें प्रवर्तता है, विपरीत प्रवर्तता है, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। किसी का उपदेश सुन करके जो गलत काम करता है, वो जो परद्रव्यों को अपना मानने लगता है, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। अब देखो 8 वर्ष से पहले सम्यक दर्शन नहीं होता, या मनुष्य भाव में 8 वर्ष से पहले किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अगर नया सम्यक दर्शन होना होगा तो 8 वर्ष से पहले नहीं होगा। ठीक है। इसलिए अब सम्यक दर्शन नहीं हो सकता माने ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं हो सकता। 8 वर्ष तक ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं हो सकता या मनुष्य भाव में। ठीक है। और दूसरी बात, ग्रहित मिथ्यात्व जो है केवल मनुष्य गति में ही संभव है, बाकी ना त्रियंच गति में है, ना नरक गति में है, ना देव गति में। वहां तीनों में अग्रहित मिथ्यात्व ही, गृहित मिथ्यात्व नहीं। और गृहित मिथ्यात्व किसको होगा? जो असंगी तक के जीव हैं उनको गृहित मिथ्यात्व नहीं हो सकता, क्योंकि गृहित मिथ्यात्व होने के लिए सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। सुनने समझने की जो शक्ति है वो संगी पंचेंद्री को ही होता है। ठीक है। तो गृहित मिथ्यात्व के लिए एक तो मनुष्य गति का जीव होना चाहिए, और 8 वर्ष के बाद का होना चाहिए, और संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। ठीक है। असंगी मनुष्य जो होते हैं समूर्छन, उनको नहीं हो सकता। नया ग्रहण जो करता है, ठीक है, सुन करके समझ करके भी जो गलत रास्ते में जाता है, टोडरमल जी ने इसको ऐसा लिखा मोह की महिमा में, या मनुष्य भाव में थोड़ा सा इसको विवेक मिलता है, थोड़ी इसको अकल मिलती है कि अपने हिसाब से कोई बात उसको समझ सके, सीख सके, ग्रहण कर सके, ऐसी इसको विवेक मिलता है। उस विवेक का भी दुरुपयोग कर देता है।
जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती। जगत के देव हठग्राही, पुनः के पक्षपाती हैं, तू ही सुनय नय का वेदा, वचन तेरे अघाती। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरा घट घट का वाशी, अंतर का कोना टटोल। बात समझ में आ रही ना? ये सब बातें हैं। तो इस प्रकार परद्रव्यों से मैं सुखी हो सकता हूं, ऐसी जो मान्यता अनादिकाल से पड़ी हुई है उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। और यहाँ मनुष्य गति में आकर के किसी के मुख से उपदेश सुन करके उसका वो जो पुष्ट होता है उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व, उपदेश के माध्यम से जो हो गए। ठीक है, अब मान लो किसी आदमी को पहले से कैंसर है, 10 साल से कैंसर है, ठीक है, अब उसको सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, सर्दी जुकाम भी हो गया उसको। अब उसको पहले इलाज किसका कराना चाहिए, सर्दी जुकाम का कि कैंसर का? और डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा कि साहब मुझे सर्दी जुकाम हो गया कल। अच्छा, क्या बात है? कि साहब मुझे 10 साल से कैंसर है और मुझे कल सर्दी जुकाम हो गया है। कि साहब तुम्हें कैंसर की दवाई चाहिए कि सर्दी जुकाम? अब तो साहब अब सर्दी जुकाम की दे दो पहले, तो कैंसर तो देखा जाएगा बाद में। कि नहीं, कि पहले तो कैंसर का इलाज करना चाहिए। ध्यान, भाई सर्दी जुकाम में क्या दम है? डॉक्टर भी यही बोलेगा, भैया ये तो मौसम के अनुसार होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले कैंसर सही कराओ। ऐसे ही कि कैंसर जो है वो अगृहीत मिथ्यात्व है। ठीक है, और सर्दी जुकाम जैसे हो जाते हैं, ये कैसे? ये गृहीत मिथ्यात्व। वो पोषण उसी का करते हैं, लेकिन अनादिकाल से जो संस्कार पड़े हुए हैं वो ज्यादा खतरनाक है। जड़ें खतरनाक है कि शाखा खतरनाक है? उसकी डाली खतरनाक है। तो चाणक्य की बात आपने सुनी होगी। चाणक्य एक बार जंगल के क्या बोलते रास्ते से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते पैरों में कांटा लग गया। तो हमारे पैर में क्या, कभी कांटा लग जाए तो हम क्या करते हैं? वो आजकल तो चप्पल में कांटा लगते हैं, उस जमाने में सब ऐसे पैदल चलते थे इसलिए उनके पैर में लगते थे। तो हम क्या करते हैं? पैर में से उठा, तो उसको हटा करके उसको दूर फेंक देते हैं। अब कोई बहुत ज्यादा क्रोधी होगा तो 2-4 गालियां दे देगा उसको, कांटे को। और क्या कर, ये कषाई लोग क्या करते हैं? कषाई माने मूर्ख। और क्या, कषाई लोग क्या करते हैं? उस वस्तु को गालियां देते हैं, उस वस्तु की निंदा करते हैं जिससे कुछ लेना ही देना नहीं। बात समझ में आ रही ना? उससे क्रोधित होते हैं, अपनी गलती नहीं दिखती उन्हें कि भोजनालय में लेट क्यों आया, कि साहब आंख लग गई, कि नींद लग गई, कि नींद लग गई, आंख लग गई। ये नहीं कहता कि मैं सो गया। बात समझ में आ रही ना? अब मैं भोजनालय संभालता हूँ, ये बच्चे लेट आते हैं तो पूछता हूँ उनको, भाई क्या बात है? कि भाई साहब आंख लग गई, कि नींद लग गई। तो ये दोष भी आंख के ऊपर देना चाहता है, ये दोष भी नींद के ऊपर देना चाहता है। ये नहीं कहता कि भाई साहब मैं सो गया था। और ज्यादा नंबर आए कि कहता कि भाई साहब बहुत मेहनत करी मैंने। और कम नंबर आए तो इससे पूछो भी क्या बात है? कि भाई साहब लिखा तो मैं पूरा था, पता नहीं क्या हुआ। अब पता नहीं इसने पूरा लिखा, मतलब वो दोष भी वो चेक करने वाले के ऊपर डालना चाहता है कि लिखा तो पूरा था साहब मैंने, पता नहीं सही चेक नहीं किया होगा उन्होंने। मतलब गलती अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, अपने माथा पे नहीं लेना चाहता। कोई अच्छा काम हुआ तो कहता मैंने किया, और बुरा काम हुआ तो कहता कि ये तो ऐसे ही होना था, ये तो होना था साहब, ऐसे होनी, क्या बात, ठीक है। और जहां फर्स्ट रैंक आ गई कि मैंने बहुत मेहनत करी। अगर भाई अच्छे अंक आ रहे हैं उसका क्रेडिट तुम ले रहे हो, तो बुरे अंक का क्रेडिट क्यों नहीं लेते हो? ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो ये बात क्यों कह रहा था मैं ऐसा पूछूंगा बार बार आपसे बीच में, आपका ध्यान है कि नहीं है, इसलिए ये उदाहरण मैं किसके लिए दे रहा था आपको? कोई बताएगा तो मजा आ जाएगा सच में। हाँ, प्रेरक बोलो। अग्रहित मिथ्या और ग्रहित मिथ्या को समझाने के नहीं नहीं लिए। नहीं नहीं, सुन रहे हो पर इतना ध्यान से नहीं, ठीक है। और कोई? हाँ,
वृषभ, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पास में आए हो। और ठीक है, और कोई? हाँ अनिका जैन। आप बता रहे थे कि जड़ ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ, वो चाणक्य का उदाहरण दे रहा था मैं आपको, है ना। चाणक्य का उदाहरण दे रहा था, उसके पैर में कांटा लगे तो क्या करते हैं भाई, लोग तो कांटे को दोष देते हैं, गलती तो अपनी है, तुम्हें देख के चलना था। ठीक है, तो चाणक्य ने क्या किया, उस कांटे को फेंका नहीं, उसको तो जलाया ही। वो कांटा देखा उसने कि किस पेड़ का है, उस पेड़ को उखड़वाया उसने, पेड़ को काटा नहीं, उसको जड़ से उखड़वाया, उखड़वा के उसको नष्ट किया। फिर जहां से वो जड़ उखड़ा है, वृक्ष उखड़ा है, उस जगह पे वो दूध दही, वो क्या बोलते हैं, छाछ डलवा दिया, क्योंकि दोबारा इसमें उत्पन्न नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे भविष्य में हम सुखी रहे। ऊपर ऊपर से तो सब काम करते हैं, गहराई में जो काम करें वो बाद में सुखी होते हैं। इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व का सबसे पहले हमको नाश करना है, उस पर काम करना है। उस पर काम करेंगे तो गृहित मिथ्यात्व तो अपने आप नष्ट हो जाए, कैंसर सही हो जाएगा तो सर्दी जुकाम तो अपने आप नष्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अग्रहित मिथ्यात्व की बात हुई है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व तिनमाही विपर्ययत्व सरदय, उसमें जो श्रद्धा ऐसे करें, विपरीत श्रद्धा करें, जीव का कुछ अलग ही विपरीत श्रद्धा करें, अजीव को कुछ अलग ही समझे, और आश्रय को कुछ अलग ही समझे, और बंध को कुछ अलग ही समझे, और संवर निद्रा मोक्ष को कुछ अलग ही समझे, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तो ठीक है, अब जीव कैसा है तो बताओ, और जीव कैसा ये बताओ, और हम क्या समझते हैं ये भी बताओ। ठीक है, अब बता रहे, चेतन को है उपयोग रूप, चेतन को है रूप उपयोग। चेतन को रूप क्या है, रूप माने स्वरूप, चेतन का स्वरूप क्या है, चेतन माने जीव, ठीक है, आत्मा, ये तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची है, चेतन आत्मा जीव एक ही बात। ठीक है, तो चेतन को है रूप उपयोग, चेतन का स्वरूप क्या है, उपयोग स्वरूप है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन, उपयोग माने क्या, ज्ञान दर्शन। जानना देखना मेरा काम, शुद्ध आत्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। चेतन का काम क्या है, जानना देखना। अब चेतन कौन है, चेतन कौन है, मैं, कौन, मैं। ठीक है, तो मैं के, तो मेरा काम क्या है, जानना देखना। ठीक है, और मैं जानने देखने के अलावा सारा काम करता हूं। अब घूमूंगा ही, मैं जानने देखने के अलावा सारा काम मैं करता हूं, उसका करता धरता हूं, मैं मानता हूं, तो उसका अपराध तो मिलता है। आप ये बताओ कि आप अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाओगे, अब पड़ोस के घर में जाओगे, बढ़िया टीवी चला दोगे, मैच चलाओगे, और दोनों पैर ऊपर करके एकदम अच्छे से बैठोगे सोफा में, तो कहोगे भैया जूस लेके आना अभी, और थोड़ी देर बाद चाय लेके आना। ठीक है, और 1 घंटे बाद फिर खाने की व्यवस्था कर देना। ठीक है, फिर मैं मैच खत्म होने के बाद बाहर जाऊंगा तो गाड़ी की व्यवस्था कर देना। और ध्यान रखना टाइम एकदम फंक्शनल होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी से। अब एक तो दूसरे घर में गए, पड़ोस के घर में गए, अब तुमने इतना एकदम अनधिकृत चेष्टाएं की, अब वो एकदम पड़ोसी थे, उन्होंने सह लिया कि ठीक है भाई बच्चा है, अब तुम ऊपर से ये भी कह रहे हो जूस लेके आओ, चाय लेके आओ, बात समझ में आए ना, कार तैयार रखो, ये सब तुमने कहा, तो फिर क्या होगा, पहले तो कहेंगे बेटा जाओ अपना इलाज कराओ, पापा मम्मी को कहो, है ना, आगरा ले जाएं तुम्हें रे, और तुम्हारा इलाज कराएं। ठीक है, फिर भी नहीं माने तुम, फिर कहेंगे थोड़ा जोर से कहेंगे, फिर भी नहीं माने, फिर पिटाई होगी, फिर भी नहीं मानोगे तो पुलिस आएगी। बात समझ में आ रही ना। तो इस प्रकार हम अपना स्वरूप तो जानना देखना, उसको छोड़ करके सारा काम करते हैं, तो ये कर्म रूपी पुलिस आ जाते हैं। और कर्म जो पुलिस है ये सबसे ईमानदार है, ये रिश्वत नहीं लेते। ठीक है, ये लौकिक पुलिस जैसा नहीं है ये कि 100 रुपया दे करके आप हेलमेट नहीं पहनो और 100 रुपया दे दो और यहाँ से निकल लो। ठीक है, ये कर्म रूपी जो पुलिस है ये बहुत ईमानदार है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। जैसे ही हमने गलती करी परिद्रव्य को अपना मानने का तो कैद कर लेते हैं और 4 गतियों में परिभ्रमण कराते हैं। ठीक है, चेतन को है उपयोग रूप, चेतन का स्वरूप है उपयोग, मतलब जानना देखना, और कैसा है, बिन मूर्त, इसकी कोई मूर्त नहीं है। मूर्त माने इसका कोई ऐसा
रूप रंग नहीं है कि हमें दिख जाए। आत्मा कैसा दिखता था? काला काला दिखता था। तो फिर वो काला काला तो अंधेरा होता है, तुमने कुछ गलत देख लिया। काला माने रंग होता है और आत्मा में रंग ही नहीं है, तो तुम्हें कहां से दिख जाएगा? ठीक है, जो आदमी ऐसा कहते हैं एकदम एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा करके आंख बंद कर लेते हैं और बहुत एकदम जोरदार, बहुत एकदम गंभीर भाव से हो जाते हैं, आज तो आत्मा का अनुभव। क्या हुआ कि एकदम तेज सफेद रंग का एकदम ऐसा तेज दिखा मुझे कि भैया ये तेज तो दिखा दो, ये तुम्हारे दिमाग की कल्पना, आत्मा ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई? आत्मा रंग नहीं है। आत्मा को क्या कहा टोडरमल जी ने? आत्मा दिखता नहीं है, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है। रूप रंग तो ये पुद्गल के है, तो आत्मा दिखेगा कैसे? तो बिन मूर्त माने आत्मा दिखता नहीं है। फिर उसका रूप क्या है? तो चिन्ह मूर्त है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो अनुभव में आता है, दिखता नहीं है। कैसे? किसी अंधा व्यक्ति है, सुनना भैया हरिहंत जैन, अंधा व्यक्ति है कोई, अंधा जो आंखों से देख नहीं सकता, उसके हाथ में मिश्री दे दो, मिश्री। ठीक है, कल बताया था ना आपको मिश्री। मिश्री छोड़ो, मिश्री तो कहां समझते हैं। उसके हाथ में रसगुल्ला दे दिया, अब रसगुल्ला को देख सकता है वो? बात समझ में आ रही ना? नहीं देख सकता, लेकिन उसका स्वाद ले सकता है कि नहीं? स्वाद का अनुभव ले सकता है कि नहीं? स्वाद का अनुभव तो कर सकता है ना। ऐसे भी हम आत्मा को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा कि वो बिन मूर्त है, आत्मा का कोई मूर्त नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, ठीक है, उसमें लिखा ना, मैं ज्ञानानंद स्वभाव में, मेरा कोई रस नहीं है कि सब आत्मा खट्टा होता है कि मीठा होता है या तीखा होता है, या उत्तर भारतीय राजस्थानी है, इनका आत्मा तो एकदम तीखा होता होगा, मिर्ची ज्यादा खाते हैं। बात समझ में? बुंदेलखंड के जो आत्मा है वो थोड़ा सा मिर्च कम खाते हैं। बात समझ में आई ना? क्या ये आत्मा का कोई स्वाद नहीं होता है? ठीक है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसको कोई रूप नहीं होता, वो केवल अनुभव गम्य है। क्या? आत्मा अनुभव गम्य है। गम्य माने अनुभव के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। उसको जानने का एक ही तरीका है कि उसका अनुभव किया जाए, उसका स्वाद लिया जाए। बात समझ में आई? चलो, तो बिन मूर्त चिन्ह मूर्त, और बताओ सब, और बताओ आत्मा कैसा, और बना कह रहे अनुप। भैया उपमा नहीं है, उसको हम कैसे बताएं? अनुप, अनुपम, उसकी उपमा नहीं है और ज्यादा। बस इतना है कि वो जानने देखने वाला है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, और चिन्ह मूर्त है, माने चैतन्य रूप है। और अधिक बताओ साहब, अनुपम, भैया उसकी उपमा नहीं दी जाती, उसके समान कोई है ही नहीं है कि एक ही द्रव्य दिखाई देता है। जगत में दिखाई देने वाला एक ही द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। जितनी भी चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही है, समझ लेना वो पुद्गल। एक पुद्गल को छोड़ करके बाकी पांचों द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक माने दिखाई नहीं देते, उनका कोई रूप रंग नहीं। ठीक है, अब इसकी चर्चा अपन कल थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। ये दूसरा छंद आपको हो गया क्लियर? चलो पढ़ो इसको दूसरा छंद और देख लो, कोई प्रश्न हो तो करो। देख लो दूसरा छंद। हाँ पढ़ो अनमोल। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदेत न माहि विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। भैया साथ में बोला करो आप लोग भी, अंकल बोल रहे हैं, सब बच्चे वो है ना जो ध्यान से सुन रहे हैं, सब बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे है ना। जब यहाँ से बोल रहा है वो साथ में, तो आपको भी बोलना है ना। चलो अब मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूं, देखो पेज नंबर 24 में ही नीचे। यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धा करना उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। ठीक है, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धा करने का नाम मिथ्यात्व है,
तो सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा होगी? सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान करने का नाम मिथ्यात्व है। तो फिर सम्यक्त्व की परिभाषा क्या होगी? कौन बताएगा? फिर से बोलता हूं, सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान करने का नाम मिथ्यात्व है, तो सम्यक्त्व की क्या परिभाषा होगी? बोलो आर्जव जैन सोनगढ़। भाई जब सातों तत्वों का सही श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन होगा। हाँ, यथार्थ श्रद्धान करना, विपरीत और यथार्थ। ठीक है, चलो बोलो आर्जव, बोलो तुम भी। भैया सातों तत्व संबंधी जो भूल है उसे छोड़ देना। हाँ, उसे छोड़ देना और सही श्रद्धान करना उसको। ठीक है, वो यथार्थ। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब किस किस को प्रश्न है? हाँ अनमोल, एक एक करके करते जाओ। हाँ बोलो श्वेता जैन। हाँ हाँ आशिका जैन बोलो। हाँ भैया आपने अभी ये बीच तत्व का बताया था ना, तत्व मतलब जो जिसका भाव उसे तत्व कहते हैं। हाँ। तो आपने इसका उदाहरण भी दिया था, शक्कर का भाव है कि मीठा है वो। तो फिर तत्व और गुण में एक जैसे नहीं ले सकते, क्योंकि शक्कर का गुण भी तो है कि वो मीठा है। हाँ गुण लेना है, लेकिन उस गुण को लेना जो सर्वांगीण हो। शक्कर का गुण सफेद भी है क्योंकि वो सफेद है, लेकिन वो सफेद उसके तत्व में नहीं आएगा क्योंकि वो सफेद है, लेकिन वो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है उसका। उसका सफेद होना उसका प्रयोजन नहीं है, उसका मीठा होना उसका प्रयोजन। तो उसके गुण भी हो और प्रयोजन भी हो, तो दो लक्षण जिसमें पाए जाए वो तत्व। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ बोलो भैया। और रेडमी। चलो और किसी को प्रश्न नहीं है? चलो मैं आपको प्रश्न लिखाता हूँ, लिख लो थोड़ा, कल कल करके लाना। ठीक है, चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण क्या है? चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण क्या है? ठीक है, दुख किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, दुख किसे कहते हैं? ठीक है, तीसरा प्रश्न लिखो, कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, क्यों? कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, क्यों? कितने प्रश्न हो गए? 3 हो गए, एक और लिख लो, वो है ना विषम संख्या में नहीं छोड़ना। चलो 7 तत्वों का नाम लिखकर सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व की परिभाषा लिखिए। 7 तत्वों का नाम लिखकर सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व की परिभाषा लिखिए। ठीक है, एक और लिखवा देता हूँ, वो ये सब विषम सम कुछ नहीं होता है सब। ठीक है लिखो एक और प्रश्न, चेतन का स्वरूप एवं उसकी विशेषता बतलाएं। चेतन का स्वरूप एवं उसकी विशेषता बतलाएं। ठीक है, 5 प्रश्न हो गए, तो 5 प्रश्न आपको लिखना है, समझना है सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, फिर कल मैं पूछूंगा तो आपको बताना है, और 2 छंद आपको याद करके लाना है। ठीक है, बहुत कम काम मैंने दिया। ठीक है, तो इतना आपको करके लाना है, करना आपसे। ठीक है, चलो किसी को प्रश्न है वो तो नोट करके रख लेना, पूछना, समझना। ये जो मनुष्य भाव हमको मिला है इसे यूं ही नहीं बिताना है, जिनागम का अभ्यास करना है, गहराई से अभ्यास करना है, सुनना है, समझना है और जीवन में अपना। ठीक है, चलो जिनवानी स्तुति करते हैं। हे जिनवानी भारती तो ही जपे दिन रे,
जो तेरे शरणागहे सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो सदा देत हूँ दो। बोले जनवानी माता की जय। चलिए कल मिलते हैं।